हैं तो उस लेबर के अंदर ये कुछ रेशियोज जो है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं, विच इज बेसिकली एफिशिएंसी रेशियो। एफिशिएंसी रेशियो के साथ साथ जो है वो कैपेसिटी रेशियो, और कैपेसिटी रेशियो के साथ साथ जो है वो थर्ड वन ऑफ देम इज प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो। नाउ व्हाट एग्जैक्टली डू मीन बाय ऑल दीज रेशियोज, इसको मैं आपको कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि तमाम के तमाम रेशियोज एक्चुअली हैं क्या। नाउ देखें, समझिएगा। टाइम कितना हुआ है क्लास स्टार्ट किए हुए? अरे भाई अब तो पढ़ लेना यार, 1 घंटा हो गया। सही है, जब देखें नाउ what happens is when we talk about the efficiency ratio, so what exactly is this efficiency ratio? efficiency का मतलब जो होता है ना, वो ये होता है कि भाई आपने कितने कम वक्त के अंदर, आई रिपीट, कि आपने कितने कम वक्त के अंदर काम कर लिया, दैट एक्चुअली टेल्स यू द एफिशिएंसी। आई रिपीट, कि आपने कितने कम वक्त के अंदर काम कर लिया, दैट इज कंसिडर्ड टू बी एफिशिएंसी। क्या मतलब है? कहता है एक्सपेक्टेड आवर्स टू मेक आउटपुट डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स टेकन। मतलब क्या हुआ? 100 यूनिट्स बनाए, अच्छा भाई, और जो आपकी बजटिंग थी, वो बजटिंग ये थी कि हर यूनिट पे 2 घंटे लगेंगे। सही, अच्छा, जो आपको एक्चुअल टाइम लगा, वो आपको एक्चुअल टाइम जो लगा ना, वो 180 घंटे लगा। अब बात समझना, आप क्या कहोगे? आप कहोगे यार एक्सपेक्टेड टाइम जो है ना, वो कितना होगा? एक्सपेक्टेड टाइम इज गोइंग टू बी 100 into 2, दैट इज 200 आवर्स। एक्चुअल आवर्स कितने लगे? 180 लगे। सही है, तो रिजल्टिंगली व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि आपके पास यहाँ पे एफिशिएंसी आ जाएगी। वो क्या हो जाएगी? 200 डिवाइडेड बाय 180 गिव्स यू, मल्टीप्लाई बाय इसको 100 कर देंगे तो 111% की आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी। आई रिपीट, आपके पास क्या आ जाएगी? आपके पास 111% की एफिशिएंसी आ जाएगी। अच्छा भाई, तो देखें ना, लेट्स टॉक अबाउट इट। व्हाट इज इट? कि हमने सबसे पहली बात करी अबाउट द एफिशिएंसी रेशियो। व्हेन आई टॉक्ड अबाउट द एफिशिएंसी रेशियो, एफिशिएंसी किसको कहते हैं? कि आपने कितना जल्दी और कितना क्विकली काम किया। तो एक काम जिसमें 200 घंटे लगने चाहिए थे, अगर 180 घंटे में काम कर लिया, तो ये आपने क्विकली काम किया। मैं रिपीट करता हूँ, एक काम जिसमें 200 घंटे लगने चाहिए थे, अगर आपने वो 180 घंटे के अंदर काम कर लिया, तो इसका मतलब आपने क्विकली काम कर लिया। अगर आपने क्विकली काम कर लिया तो दैट मीन्स कि क्या होगा? आई रिपीट, दैट मीन्स होगा कुछ तरह से कि यू आर एफिशिएंट। आपने ओवर एफिशिएंसी के साथ काम किया। सही है, अच्छा, आप देखें ना, अगली बात समझिएगा। सही है, अच्छा, आप देखें अगली बात। दूसरी चीज कहता है कैपेसिटी रेशियो। कैपेसिटी रेशियो का मतलब क्या होता है? व्हेन वी टॉक अबाउट द कैपेसिटी, कैपेसिटी मींस कि आप कितनी देर जो है ना, मतलब यानी कि आपने कितनी देर काम किया, कि मतलब आपकी लेबर ने कितना काम किया, कितनी देर काम किया, दैट एक्चुअली टेल्स यू द कैपेसिटी। नाउ नाउ व्हाट हैपेंस इज, अब किस तरह से होगा उसको जरा देखिएगा। इट सेज एक्चुअल आवर्स वर्कड डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। व्हाट इज इट? इट सेज एक्चुअल आवर्स वर्कड डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। नाउ क्या मतलब है, क्या मतलब नहीं है, इसको जरा समझिएगा। बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि अगेन, जैसे ये वाली एग्जांपल है ना, ये वाली एग्जांपल में आपने एक्चुअल काम किया 180 घंटे। अब मैं कह रहा हूँ कि आपने बजटिंग जो करी हुई थी ना, आपने जो प्लान किया था, वो आपने प्लान किया था कि आप 200 घंटे काम करेंगे। तो अगर आप देखें तो इसका मतलब ये है कि आपने अपना 90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करी है। मैं रिपीट करता हूँ, अगर आप देखें तो आपने क्या करा है? आपने 90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करी है। सही है जी, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, so basically what happens is 111% multiplied by 90%. So resultingly what is actually going to happen is this is going to be 100%. तो प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो क्या है? प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो। अच्छा, अब ना, तो ये आपके पास क्या सिचुएशन हो गई? ये सिचुएशन है प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो। सही भाई, यहाँ तक क्लियर है? तो जब भी हम बात करते हैं लेबर के केस में, तो लेबर के केस में ये जो रेशियोज हैं, ये रेशियोज कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज which you need to consider and which you need to keep in mind.